Hello dear students of class 9. Once again I welcome you all in this online session of classes. As you all know, we are doing chapter number 4, that is linear equations in two variables. So till the very last lecture we have done exercise 4.1 and 4.2 and we have done two questions from that exercise. So today we shall be doing remaining those two questions of that exercise 4.2. So the third question is, check which of the following are solutions of the equation x minus 2y is equals to 4 and which are not. So in question number 3, 5 parts are given to you, that means 5 points are given to you, and you have to check out that which of the following points are the solutions of the given equation. The given equation is x minus 2y is equals to 4. ये इक्वेशन आपके पास गिवन है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 और नीचे स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आपके पास 5 पार्ट्स गिवन है एंड यू हैव टू चेक आउट दैट विच ऑफ दोज 5 पॉइंट्स आर the solutions of this equation or not, whether they are solution or they are not the solution, and also you have to specify the reason that why they are not the solution. So let us solve two parts. Let us first of all go for the very first part. Very first part is 0,2. ये पॉइंट आपके पास गिवन है 0,2 और आप लोगों ने चेक करना है कि क्या ये पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है. तो देखिए, अगर कोई भी पॉइंट किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है तो दैट मींस वो पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. अगर कोई भी पॉइंट किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन इज दैट पॉइंट शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन और द गिवन इक्वेशन. दैट मींस सिर्फ देखिए, जो पॉइंट का आपको गिवन है, आपको पता है कि हम ऐसे ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मेंशन करते हैं और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x, y. तो दैट मींस यहां पर x की वैल्यू आपको गिवन है 0 और y की वैल्यू गिवन है 2. तो ये जो x और y की वैल्यूज आपको गिवन है, तो आप लोगों ने यही बताना है क्या ये पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है. दैट मींस क्या इस इक्वेशन को पुट करने के बाद इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, मींस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है. अगर आ रहा है तो दैट मींस इट इज अ सॉल्यूशन. अगर इक्वल नहीं आ रहे तो दैट मींस इट्स नॉट अ सॉल्यूशन. सो वी कैन राइट डाउन पुट x equals to 0 and y is equals to 2 in equation, or you can write down in given equation, no problem. So let us put, so 0 minus 2 into y, you have to put 2. Let us first of all find out the left hand side. तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में पुट कीजिए, फिर राइट हैंड साइड में पुट कीजिएगा. सो 0 minus 2 2 is 4. So 0 minus 4 is minus 4. Now students see, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, -4. और राइट हैंड साइड में क्या है, 4. सिर्फ इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो अगर इस पॉइंट को पुट करने के बाद आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, दैट मींस इट्स अ सॉल्यूशन. और अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो दैट मींस इट्स नॉट अ सॉल्यूशन. तो जैसे आप लोगों ने पुट किया तो वैल्यू क्या आ रही है, -4, लेकिन राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, +4. सो यू कैन राइट डाउन विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. ये -4 क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है. अगर इक्वल होगा तो आप लोगों ने लिख देना इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. इक्वल नहीं है तो यू शुड राइट डाउन इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. देन देयरफॉर 0,2 is not the solution of the given equation. That means जो आपको पॉइंट गिवन था वो आपके गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है. All right. Now let us do one more part so it may be more clear to you. Let us go for part number 3. थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स. आप इसको आप नोट कर लीजिए. After that third part, and third part is 4,0. Yes, third part is, and the point given is 4,0. तो x की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 4, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. So you can put down the value of x is 4 and the value of y is 0 in the given equation. So देखिए, जब आप x की वैल्यू को 4 यहां पुट करेंगे, सो 4 minus 2 into y की वैल्यू क्या गिवन है, 0. So 4 minus 2 zeros is 0 and 4 minus 0 will give you, of course it will be giving you 4. So लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है, 4, और राइट हैंड साइड आपके पास कितना है, 4. So which is equals to राइट हैंड साइड, जो किसके इक्वल है,
राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो आप लिख दीजिए देयरफॉर 4,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसका मतलब जो हमने वो थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं 4,0 दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, अगर कोई भी पॉइंट किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो दैट मींस दैट पॉइंट शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन। सेटिस्फाई करने कहने का मतलब होता है कि एक्स और वाई की वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, मींस लेफ्ट हैंड साइड शुड कम इक्वल टू राइट हैंड साइड। और अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा, फॉर एग्जांपल अगर सॉल्यूशन नहीं है तो वो सेटिस्फाई भी नहीं करेगा, मतलब उसको इक्वेशन में पुट करने के बाद योर लेफ्ट हैंड साइड विल नॉट कम इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। So this was the solution of question number 3rd. After that, we will be doing question number 4. Now question number 4. Question number 4 is, find the value of k if x is equals to 2 and y is equals to 1. X is equals to 2 and y is equals to 1 is a solution of the equation, is a solution of the equation. इक्वेशन आपके पास गिवन है और उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है 2x plus 3y is equals to k. Yes. So ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। अभी सॉल्यूशन की स्टेटमेंट लिखी है स्टूडेंट्स मैंने। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या गिवन था, that x is equals to 2 and y is equals to 1 is a solution of the given equation, this equation. This thing you have to write down in the answer only. This is the solution, that is x is equals to 2 and y is equals to 1 is a solution of the given equation. जो आपके पास given equation है उसका x is equals to 2 और y is equals to 1 क्या solution है। तो solution given है स्टूडेंट्स, आपको प्रूव नहीं करना है या फिर चेक नहीं करना है, that's given that it is the solution. So अगर वो solution given है तो आप लोग को क्या करना है, इस x की वैल्यू को और y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। So you can write down put x equals to 2 and y is equals to 1 in given equation. इसको given equation में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। So 2 into 2 plus 3 into y, y कितना है 1 is equals to k. So 2 2s are 4 plus 3 is equals to k. So k is equals to 4 plus 3 is 7. So the value of k is 7. K is equals to 7 is in this question. So k is equals to 7. Now after that we have to do next exercise. So students, with this question, this exercise 4.2 is over. Now we'll be starting exercise 4.3. Now exercise 4.3. So exercise 4.3 now. So in this exercise 4.3, what you have to do, you have to show the solution of the equation graphically. जो आर्टिकल भी से एक्सरसाइज से पहले है वो है ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अभी तक आप लोगों ने जो सॉल्व किया है इस इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को, जो चैप्टर का नाम भी है वो अलजेब्रिकली सॉल्व किया है। अब जो आप लोग सॉल्व करेंगे वो ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। जैसे आप लोगों ने पिछले चैप्टर में भी ग्राफ में आप लोग जो कार्टेशियन प्लेन शो कर रहे थे वही कार्टेशियन प्लेन आप लोगों ने यहाँ भी बनाना है। लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, अब इसका सॉल्यूशन बनेगा कैसे ग्राफ पर। अगर आप ध्यान से देखें इस वर्ड को लीनियर इक्वेशन, सो लीनियर is a word which is formed or which is formed by one word line. लीनियर जो वर्ड है वो लाइन वर्ड से बना हुआ है, तो इसका मतलब जो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा कि लाइन की फॉर्म में उसका सॉल्यूशन क्या बनेगा ग्राफ पर। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल्स में आपको इक्वेशंस गिवन है और आपको उन लोगों का क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। सो लेट अस डू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। आपके पास इक्वेशन गिवन है x plus y is equals to 4। ये आपके पास क्या गिवन है,
एक लीनियर इक्वेशन गिवन है जिसके आप लोगों ने ग्राफ शो करना है. इट्स बेटर है इफ यू शो द सॉल्यूशन ऑफ दिस ग्राफ ऑन अ ग्राफ पेपर. नोटबुक में मत बनाइएगा, आपको ग्राफ पेपर पे बनाइएगा. लेकिन अगर ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं है देन एट द लास्ट यू कैन शो ऑन द नोटबुक ऑल्सो, बट it is more better if you show on graph paper. So now let me tell you, if you have to show the graph or the solution of this equation, then you have to find out at least according to this 9th standard at least 4 points. अगर आपको स्टूडेंट्स का सॉल्यूशन शो करना है, सॉल्यूशन कैसे बनेगा? एक लाइन बनेगा. एक लाइन को प्लॉट करने के लिए हमें स्टूडेंट्स वैसे तो मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर 9th स्टैंडर्ड यू हैव टू फाइंड एटलीस्ट 4 पॉइंट्स. कम से कम 4 पॉइंट्स तो आप लोगों ने फाइंड करने. 4 से ज्यादा मत रहने दीजिए. 4 पॉइंट्स इज सफिशिएंट. यू हैव टू फाइंड आउट टू शो द सॉल्यूशन ऑफ दिस ग्राफ. हाउ यू हैव टू फाइंड आउट? एज आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस चैप्टर ऑल्सो. प्रीवियस चैप्टर में भी हम लोगों ने किया था, इस चैप्टर में भी हम लोगों ने 4 पॉइंट्स, 4 सॉल्यूशन निकाले थे. 4 पॉइंट्स जैसे x को 0 पुट किया था, y की वैल्यू फाइंड की थी. x की वैल्यू 1 पुट कीजिए, y की वैल्यू फाइंड कीजिए. सिमिलरली सो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट x इक्वल्स टू 0. कुछ भी वैल्यूज पुट कीजिए. आई हैव स्टार्टेड विद 0. सो व्हेन यू आर गोइंग टू पुट 0 plus y is equals to 4. So 0 plus y is y is equals to 4. Let us after that put some another value. Put x is equals to 1. Put x is equals to 1. Then when you are going to put x equals to 1, then 1 plus y is equals to 4. Shift this 1 to the right hand side. Y is equals to 4 minus 1 and y is equals to 3. After that, I'm showing the next points downside. You can put x equals to 2. When you're going to put x equals to 2, 2 plus y is equals to 4. 2 को right hand side transpose कर दीजिए. Y is equals to 4 minus 2 and that is 2. Lastly, you can put one more value, that is x equals to 3. So 3 plus y is equals to 4. Y is equals to 4 minus 3, that is 1. तो आपके पास ये 4 पॉइंट्स आ चुके हैं. उन 4 पॉइंट्स को पहले आप टेबुलर फॉर्म में शो कर दीजिए. दैट इज इन द टेबल. फर्स्ट, व्हेन यू हैव पुट x इक्वल्स टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? द वैल्यू ऑफ y इज 4. द फर्स्ट वैल्यू इज 0 एंड 4. Another, when you have put x equals to 1, the value of y is 3. Thirdly, when x was 2, y is also 2. And when x equals to 3, y is equals to 1. So ये 4 पॉइंट्स आपके पास आए हैं. 0,4 से पॉइंट कैसे प्रोनाउंस करते हैं? x, y. एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? x, y. सो पहला पॉइंट है 0,4. सेकेंड पॉइंट इज 1,3. Third point is 2,2 and fourth point is 3,1. So you can write down. Therefore, points are 0,4, 1,3, 2,2 and lastly 3,1. तो ये 4 पॉइंट्स आपके पास आए हैं. इन चारों पॉइंट्स को आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे कार्टेशियन प्लेन में एंड यू विल गेट द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. This is the Cartesian plane, as you have already seen this in the last chapter also. So this is known as x. This is x dash. This is y, and downside is y dash. This is known as y dash. अब देखिए फ्रेंड्स, ये पॉइंट क्या कहलाता है जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस मीट करती है? ओरिजिन. लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पॉइंट्स प्लॉट किए थे यहां पर. दिस इज 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन. सिंस प्लीज पुट इक्वल डिस्टेंसिंग इफ यू आर मेकिंग इन नोटबुक. अगर ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो वहां पे पहले से आपको इक्वल स्पेसिंग गिवन होगी. 1 2 3 4. Here -1 -2 -1 like this. So first point is 0,4. X coordinate is 0 and y coordinate is 4. So 0,4 x coordinate is 0 0,4. So ये पॉइंट आपके पास हो जाएगा 0,4. Next point is 1,3.
x coordinate 1 and y coordinate 3. Both are positive, so first quadrant x1 and y3. Again, I am saying, students, please make this Cartesian plane with pencil and using scale on the graph paper. So this point is 1, 3. Next point is 2, 2. X coordinate is also 2 and y coordinate is also 2. Third point is 3, 1. Fourth point, sorry. So these are the 4 points. So 4 points are sufficient. Also, we can find out for 5 to 6 points, but 4 points are sufficient to make the solution of a line of this given question. Now, using scale and pencil, make a straight line which comprises all these points. Means join all these 4 points in a linear way, that is in a line. You will get the solution of this question. So, using scale, you can draw the straight line. So this is the equation, that is the line which is the graphical solution of this question. ऑप्शन सी जो ग्राफिकल सॉल्यूशन है, इस लाइन के ऊपर आप लोगों ने इस इक्वेशन को लिखना है जिसका ये सॉल्यूशन है. तो डाउन साइड ऑलवेज राइट डाउन द इक्वेशन ऑन द राइट हैंड साइड, सॉरी ऑन द डाउन साइड में लिखना. कैसे? इस लाइन के ऊपर लिख दीजिए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4. लाइन के ऊपर जो इक्वेशन है वो इस टाइप से लिख दीजिए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4. सो दिस इज द स्ट्रेट लाइन विच इज द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. So this is the solution of question number 1 of exercise 4.3. So this is the first part. Remaining 3 parts you can do on your own like this. After that, we'll be doing one more question. After that, we'll be winding this lecture. After that, question number 3. Question number 3 is find the if the point 3, 4, एक point आपको given है, point 3, 4. This statement is not the statement of the question, this is solution only. So point 3, 4 lies on the graph of the equation 3y is equals to x plus 7. So लिख लीजिए lies on the graph of equation, and equation is 3y is equals to ax plus 7. 3y is equals to ax plus 7. Find the value of a. You have to find out the value of a such that this point 3, 4 lies on the graph of this equation. अगर किसी भी point, we have seen in the previous questions also, if any point lies on that equation, that means lies on the graph of that equation. उस ग्राफ के ऊपर लाई करने का मतलब है कि उस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स आते हैं, अगर उस लाइन के ऊपर ये पॉइंट आ रहा है तो दैट मीन्स दिस विल सैटिस्फाई द गिवन इक्वेशन. व्हाट इज द कंडीशन? इफ एनी पॉइंट लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दैट इज 3, 4 satisfies the given equation. और सेटिस्फाई का मतलब आप लोग जानते हैं कि एक्स और वाई की जगह इस इक्वेशन में क्या पुट कर दीजिए 3 and 4 रिस्पेक्टिवली. सो y 3 into y is 4 is equals to a into x. What is the value of x? 3 plus 7. So let us solve. 12 is equals to 3a plus 7. We can transpose this 7 to the left hand side. 12 minus 7 is equals to 3a. And 12 minus 7 will give you 5 cos.
So the value of A will be here in this question is equals to 5 by 3. So today we have done 4 questions from this exercise 4.2 and exercise 4.3. This is the solution of question number 3. In the next lecture, we'll be doing more questions. So till then, thank you, take care, and have a nice day.